याद रखिएगा दोस्त, जब आप किसी को नदी में डुबाने की कोशिश करते तो वह नदी में गिरने के बाद वह इंसान तैरना सीख जाता है और उसके बाद उसके मुकाबले तैरने में आप स्वयं भी नहीं जीत सकते। सेम उसी प्रकार एक विद्यार्थी का जीवन है। जब तक एक विद्यार्थी ना समझ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो उससे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर उसको समझने की अगर क्षमता आ गया है ना, तो उससे तेज विद्यार्थी आपके क्लास में कोई नहीं हो सकता। जी आप सभी को नमस्कार। आज फिर से हम एक नए टॉपिक में स्वागत कर रहे हैं, जहां पे आज हम चालू करने जा रहे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। ठीक बात, आगे देखिएगा। पहले जैसा कि हम पढ़ते हैं अबाउट राइटर के बारे में पढ़ते हैं, हम इस चैप्टर में सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक को देखेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और कहीं हद तक हमें इससे सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा अबाउट राइटर के बारे में। अबाउट राइटर के बारे में तो देखिएगा, इन राइटर का नेम है ध्रुवर्थी एल सेयर्स। आपको बताए थे हाउ फ्री इज द प्रेस। इसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शानदार ट्रिक है। प्रेस किस पे किया जाता है भाई, बता दो। प्रेस किस पे किया जाता है? तो कोई कहा था भाई धोती पर प्रेस किया जाता है। क्या चीज पर? जे आपके दादाजी जो धोती पहनते हैं उस पे क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है। तो देखो हाउ फ्री इज द प्रेस, तो धोती एल्सियर्स याद हुआ ना। चलो इसी प्रकार से आपको याद करना है। अब अगला देखना, बिलोंग्स टू, यह किस देश से बिलोंग करते थे? तो भाई मेरे यह किस देश से? तो यह इंग्लैंड से यह बिलोंग करते थे। अगला है ही वॉज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये लेडी जो है ना फर्स्ट लेडी है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, यानी ग्रेजुएशन किया था। ओके चलिए आगे देखिएगा। फेमस फॉर, या फेमस किस लिए हुए थे? जैसे कि मान लेते फेमस की बात करें तो कोई यूट्यूब पर फेमस होता है, किस लिए होता है? तो कोई डांस करके नचनिया बन के होता है, कोई पढ़ाकर होता है, कोई कॉमेडी करके होता है। तो उसी प्रकार यह फेमस किस लिए हुए थे? तो यह डेटिकन फिक्शन एक बुक लिखे थे, उससे यह फेमस हुए थे। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इनका इनका जो जन्म हुआ था, वह जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893, यानी 1893 में इनका जन्म हुआ था। और वही मृत्यु की बात करें तो 1957 यानी 1957 में इनका मृत्यु हुआ था। इतना बात समझ में आ गया? के बारे में पढ़ते हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वह कौन कौन सी है? आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा, बताइए हाउ फ्री इज द प्रेस कि जो लेखक है डॉर्थी एल सेयर्स, रिटेन बाय कौन सा बुक? तो अनवांटेड डेथ, 9 पर्ल्स और गॉइडी नाइट। ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो इनके द्वारा ये 3 बुक है, देख लेंगे। अनवांटेड डेथ, 9 पैलरी और ग्रेडी नाइट, ये 3 बुक है। अब आगे आता है अबाउट चैप्टर। अबाउट चैप्टर जो है हाउ फ्री इज द प्रेस है। हाउ फ्री इज द प्रेस है, यह क्या है? तो यह एक सोशल एस्से है, यानी सामाजिक एस्से है। क्या है बच्चे? यह एक सामाजिक एस्से है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो धोर्थी एल सेयर्स है, पूर्वी जो सभ्यता है, यानी हम लोगों का सभ्यता, भारत देश के सभ्यता, यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है, यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है और जो पश्चिमी सभ्यता में जो बच्चा जन्म लेता है, इस दोनों के बीच में अंतर को इन्होंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर हम मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड अपने पढ़ाई को 4 चंद लगाकर पढ़ते रहिए।